सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको देते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लेके आया हूं। आपको बताऊं कि OIC, जी हाँ, OIC की मीटिंग हुई है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई है और इस मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर बात करते हुए OIC ने फाइनल जो स्टेटमेंट दिया है कश्मीर के लिए दिया है। भारत सरकार और मोदी सरकार को संदेश देते हुए कहा है कि आप कश्मीर में धारा 370 को दोबारा से लागू करें। कश्मीरी मुसलमानों की हालत बेहद ख़राब है। कश्मीर के मुसलमानों का ध्यान रखते हुए जो उनका हक है और धारा जो 370 है उसको बहाल किया जाए। इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दों पर OIC कई बार बोल चुका है और धारा 370 पर भी OIC ने कई बार बयान दिए हैं, लेकिन इस पर भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने पलटकर उनको जवाब दिया है और हमेशा यही बात कही है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। मेरा मानना ये है, ये मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, अब ये न्यूज़ से हटकर कि OIC में इतना दम नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि OIC आज के दौर में न्यूयॉर्क में मीटिंग कर रहा है और वो सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है, जिसमें साफ साफ लग रहा है कि ये किसी एक देश के कहने पर OIC ने यह बात करी है। क्योंकि अगर OIC जो मुसलमानों के लिए बोलता है, ऐसा कहा जाता है, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ईमानदारी से OIC अपना काम करता तो पूरे भारत के मुसलमानों के लिए बोलता, चीन में वीगर मुसलमानों के लिए बोलता, कश्मीर में दूसरे संगठनों और समुदाय पर, मुस्लिम समुदाय पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए बोलता, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में मुसलमानों पर लगातार पिछले 6 महीने से जुल्म हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, OIC चुप रहा। इन सभी को एक तरफ कर दीजिए, OIC फिलिस्तीन के लिए बिल्कुल खामोश है। इनको भी एक तरफ कर दीजिए, बड़े बड़े अरब देश इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, OIC इन पर भी खामोश है। तो आप अपने दिल से पूछिए कि OIC पे है ही क्या? कुछ नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि OIC की मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। वहीं न्यूयॉर्क में ही UN की भी मीटिंग चल रही थी। इस दौरान UN में सभी देशों ने अपने अपनी बातें रखी, जिसमें अर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी स्पीच में 37 सेकंड के एक हिस्से में बड़ी बात कही। उन्होंने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। जी हाँ, उन्होंने धारा 370 की बात नहीं करी, उन्होंने मुद्दा उठाया कि 75 साल हो गए हैं भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन ये दोनों देश एकजुट नहीं हो पाए हैं, एक साथ खड़े नहीं हो पाए हैं और शांति और मोहब्बत कायम नहीं कर पाए हैं। ये काफ़ी दुख की बात है। कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहिए, ऐसा कहा गया अर्दोगान के द्वारा, लेकिन भारतीय मीडिया इसको, हमारा अपना गोदी मीडिया इसको तोड़ मरोड़ कर तुर्की को एक आतंकी तरह से और भड़काने वाला दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो बात पाकिस्तान के लिए कही वही बात भारत के लिए भी अर्दोगान ने कही। अर्दोगान ने भारत को नहीं कहा, बल्कि दोनों देशों का कहा कि दोनों देश शांति स्थापित नहीं कर पाए। 37 सेकंड की उस वीडियो को एज अ प्रूफ पेश करना चाहूंगा। We will keep on supporting our Afghani brothers and sisters during this process. India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they... बहरहाल ये भी बात हकीकत है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान पूरी तरह से तुर्की के साथ है और तुर्की और पाकिस्तान बेहतरीन चाइना के अलायंस है। चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और इधर आ जाइए अज़रबैजान, ये सब एक तरफ हैं। ऐसे में भारत का जो पिछला पुराना साथी था अमेरिका, वो भी भारत से काफ़ी पीछे हट गया है, भारत को अलग थलग सा छोड़ दिया है। वहीं
ऐसे में अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पिछले साल से रजा गराफी हमारे मुंह पर जो गोबर मारता आया है वो सही साबित हो गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका अब पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है। पाकिस्तान की सरकार जो उसने खुद गिरवाकर अपना बंदा वहां बिठा दिया शहबाज शरीफ, उसके समर्थन में है। और जैसे ही इनका आदमी वहां बैठा, अमेरिकी इशारे पर जो सरकार पाकिस्तान में बनी, फौरन F-16 विमान को अपग्रेड करने की किट दे दी गई, बड़ा बड़ा राहत पैकेज देना शुरू कर दिया गया। और जब यही तुर्की इजराइल के साथ नॉर्मल हुआ तो अमेरिका भी तुर्की के लिए नरम पड़ गया। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके बच्चे, आप कहीं भी बैठें, कहीं भी जाएं, और जब अपना मुंह खोलें तो सुनने वालों को लगे कि इनको एक्सट्रीम लेवल का, बड़े लेवल का ज्ञान है, और जो दूसरों को नहीं पता हो वो आपको पता हो। UNGA यानी यूएन की 77वीं मीटिंग के दौरान पाकिस्तान भी इसमें मौजूद था, और पाकिस्तान के अमेरिकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जी हां, वो भी मौजूद थे। पिछले कई बार से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो ज़बरदस्ती दूसरे से, हमारे भाषा में कहते हैं चेप होना, चेप होते हुए, चिपकते हुए नजर आए हैं। इमैनुअल मैक्रोन से वो हाथ मिलाते हुए नजर आए, और इमैनुअल मैक्रोन ने जब हाथ छोड़ने की कोशिश करी तो पाकिस्तान के अमेरिकी प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, और पता नहीं ऐसी क्या बात छेड़ दी कि इमैनुअल मैक्रोन को करीब आकर थोड़ा सा और उनसे बात करनी पड़ी, जिससे शहबाज शरीफ ने ये दुनिया को दिखाना चाहा कि देखिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। सबूत के तौर पे आपके सामने वो वीडियो। जैसा मैंने आपसे बताया था और दिखाया था कि पाकिस्तान में बाढ़ के बाद हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जोली वहां पहुंची थी। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान में दौरे के बाद पाकिस्तान में हुई, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही और ऐसा मंजर नहीं देखा, और भी बहुत कुछ कहा है। सबूत के तौर पर आपके सामने वो वीडियो। I've never seen anything like this, and I have, as you've mentioned, been to Pakistan many times. I came first because of the generosity the Pakistani people have shown the people of Afghanistan over the years, and as a host country. It's often the countries that don't have as much that give more than so many other countries. And now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. अब ये जो बयान है एंजेलिना जोली ने दिया है, ये अपने मन से नहीं दिया है। एंजेलिना जोली आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पाकिस्तान के कई हिस्सों में गई थी। पाक आर्मी उनके साथ मौजूद थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी उनको उन सभी इलाकों में लेके गई जिस इलाके में सबसे ज़्यादा बाढ़ ने तबाही मचाई है। आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सभी जगहों का दौरा करने के बाद ही एंजेलिना जोली ने ये बातें कही थीं। वहीं आपको बता दूं एक बार फिर से, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और सही जेन्युइन जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उन्होंने फिर एक बार तारीफ पीएम मोदी की करी है। शहबाज शरीफ को जो अमेरिकी सरकार के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उनको निशाने पर लेते हुए कहा है कि मोदी की विदेशों में प्रॉपर्टी नहीं है। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क
इमरान खान के इस बयान के बाद बड़ी बात यह है कि इमरान खान के फ़ैन अब भारत के अंधभक्त भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और मोदी जी के भौकाल पर इमरान खान का ठप्पा भारत में ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैक्सिको अलग देश है। जी हाँ, ये मैप है उसका। मैक्सिको के सेंट्रल मैक्सिको में एक बार के अंदर गोलीबारी हुई, ओपन फायर हुआ, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वीडियो में पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी हिंसक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मामला इतना गंभीर है कि कई लोगों के मारे जाने की खबर और कई लोग घायल हैं। 10 अब तक मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हैं और कहा जा रहा है कि ये गैंग वॉर था। आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ISI के एक एजेंट लाल मोहम्मद की नेपाल में ही किसी ने उनको कार में ही कत्ल कर दिया। रिपोर्ट की माने तो ISI का ये जो एजेंट था, ये नेपाल से भारत को नकली भारत की करेंसी सप्लाई किया करता था और नकली नोटों का काम करता था। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, लेकिन कहने वाली बात यह है कि अगर भारत का भी हाथ है इसमें, तो ये भारत के लिए फख्र की बात भारत सरकार के द्वारा मानी जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि चीन एक बार फिर से भड़का है और बड़ी बात कही है। चीन ने कह दिया है कि ताइवान के समुद्री इलाके से कनाडा और अमेरिका का युद्धपोत गुजरा है। ये भड़काऊ कार्रवाई है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। साउथ कोरिया UN में जाकर रोया। जी हां, UN में साउथ कोरिया ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने एक और नए बड़े घातक परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद साउथ कोरिया को यानी हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और टेंस माहौल है। ऐसे में हम UN से मदद चाहेंगे। दोस्तों, दुनिया भर की ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रख दी है। जल्द लौटूंगा कुछ देर बाद मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।